अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ कि फैक्स मैच के पहले 3 ओवर फेंक दिए गए हैं। पहला ओवर वो था जो हिफाजती ज़मानत दायर की गई मुल्क में आने से पहले और वो हिफाजती ज़मानत मिल गई। दूसरा ओवर वो था जिसमें आज उनकी सज़ा पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी। और तीसरा ओवर वो है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिला है। और साकिब बशीर साहब ने ट्वीट की है कि 26 अक्टूबर बाइज़्ज़त बरी, और 26 अक्टूबर परसों है, तो क्या परसों नवाज शरीफ बाइज़्ज़त बरी होने जा रहे हैं। आज सारा दिन क्या हुआ, यानी 3 ओवर्स में खेल ख़त्म। और अगर ये टेस्ट मैच है तो आप समझिए कि दूसरे दिन ही खेल का नतीजा निकल आएगा। हालांकि टेस्ट मैच में या चौथे दिन मैच का नतीजा निकलता है या 5वें दिन निकलता है, यहां पर तो दूसरे ही दिन मैच का नतीजा निकलने जा रहा है। क्या ऐसा है? आज सारा दिन क्या हुआ है अदालतों के अंदर, मैंने अपनी आंख से क्या चीज़ें देखी हैं। नवाज शरीफ साहब जब आए तो क्या हुआ, जजेस का लहजा किस तरह का था, जजेस के सवालात क्या थे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और आमिर फारूक साहब के लहजे और सवालात के अंदाज में क्या फ़र्क था। ज़रा ये सारा नक्शा जो मैंने सारा दिन देखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, आज सुबह 9 बजे नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश होना था और 12 बजे फिर उन्हें पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नायब अदालत में 9 बजे पेश होना था, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक तो वो मरी से ही नहीं निकले। और 11 साढ़े 11 बजे के करीब, इनफैक्ट 11:30 बजे के करीब जाकर सरकारी प्रोटोकॉल से नवाज शरीफ मरी से निकले। हाँ जी, मरी कल चले गए थे वो। लाहौर आए 4 साल के बाद, लाहौर में 1-2 दिन उन्होंने क़याम किया और उसके बाद वो तशरीफ़ ले गए मरी। मरी के साथ ज़ाहिर है उनकी बहुत यादें वाबस्ता हैं। मरी उनको वैसे भी पसंद है। आज वो कह रहे थे कि भाई सर्दियों में मरी क्या करने चले गए हैं, तो भाई सर्दी हो या गर्मी हो, आप नॉस्टैल्जिया भी कोई चीज़ होती है, आखिर उनकी यादें वाबस्ता हैं, तो वो उसके लिए मरी चले गए। आज सुबह सरकारी प्रोटोकॉल में पुलिस गाड़ियाँ और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो मरी से निकले और मरी से निकलकर उनको फिर जाना चाहिए था नैब कोर्ट, लेकिन नैब कोर्ट नहीं गए। वो जनाब चले गए मिनिस्टर इनक्लेव, और मिनिस्टर इनक्लेव में जाकर उन्होंने वो फ्रेश हुए, उन्होंने खाना वाना खाया या चाय वाय पी और उधर इंतज़ार कर रहे हैं जज मोहम्मद बशीर साहब। और फिर जज बशीर साहब ने इंतज़ार कर करके फिर कहा कि चलें 1:30 बजे तक पेश हो जाए। मैं 1:30 बजे तक बैठा हूँ। बैठे तो खैर वो 5 बजे तक भी रहते अगर नवाज शरीफ 5 बजे भी पेश ना होते तो जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। जब 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया, 12:30 बजे के करीब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिनिस्टर इनक्लेव चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ देर आराम किया, सस्ताए, और उसके बाद फिर वो जज मोहम्मद बशीर साहब के पास चले गए। जज बशीर साहब वही जज हैं जिनकी अदालत में नवाज शरीफ ट्रायल के वक्त पेश हुआ करते थे और 8:45 बजे अदालत पहुंच जाया करते थे, क्योंकि 9 बजे से लेट नहीं हो सकते थे। 9 बजे जज आ जाते थे और कभी वो लेट होते थे तो जज साहब इशारा देते थे कि फिर मैं वारंट निकालूं, मुलजिम पहुंचा नहीं है। और वही जज बशीर साहब, वक्त देखें कैसे बदलता है, वही जज बशीर साहब जो हैं वो आज नवाज शरीफ का इंतज़ार करते रहे कि नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, और जब भी लाएंगे उनको सुन लिया जाएगा, और न सिर्फ सुन लिया जाएगा बल्कि उनकी मंशा के मुताबिक उनको जो है वो रिलीफ भी दिया जाएगा। यही हुआ। जब वो नैब कोर्ट में पहुँचे तो उनका इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और जनाब नवाज शरीफ जो हैं उनका मुकदमा यानी अब उसी तरह चलेगा जिस तरह फिर चला करता है मुकदमा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब निकले हैं नैब कोर्ट से तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे, लेकिन जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने की बजाय फिर दोबारा मिनिस्टर इनक्लेव चले गए। और वहाँ आप देखिए अदालत का टाइम आमतौर पर 3 बजे तक होता है, लेकिन यहाँ पर 2 रुकनी बेंच जो है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनकी सरबराही में ये बेंच चल रहा है, वो इंतज़ार करते रहे। अगर नवाज शरीफ शाम 7 बजे तक भी ना आते तो उनको बैठना पड़ता, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी के 3:40 पर वो तशरीफ़ लाए। अच्छा, अब इसमें एक और रुकावट भी थी। कहा जा रहा था कि मियाँ साहब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, उनकी सिक्योरिटी की तैयारी पूरी नहीं है। हुआ ये कि जो पहले रूटीन में डीबी चल रही थी, वो जब डीबी उठ के गई तो कमरा अदालत खचाखच भर गया था। बहुत बड़ा कोर्ट रूम नंबर 1 है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, और वहाँ पर लोग ही लोग थे, कारकुनान थे, लीडर्स थे, PMLN के वुकला थे, ऑब्वियसली सहाफ़ी, तो सहाफ़ियों को आज कम लोगों को जाने की इजाज़त थी, सिर्फ 30 लोगों को जाने की इजाज़त थी। सहाफ़ियों को 30 लोगों के कार्ड बनाए गए थे, तो बहुत बहरहाल वो भरा हुआ था। अब वहाँ पर बार बार ऐलान होता रहे कमरे अदालत में कि आप कमरे से बाहर निकलें ताकि BD हो, यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड आए, अपना पूरी तसल्ली करे, उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाएगा।
बार बार ऐलानात होते रहे लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती रही, बशमूल सा तमाम जो PMLN के रहनुमा हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। फिर अता तारड़ साहब को इंटरवीन करना पड़ा। अता तारड़ ने आकर ख़ुद माइक पर ऐलान किया और बार बार कहा कि आप लोग बाहर चले जाएँ, इसके बगैर समात शुरू नहीं हो सकती, हमारे कायद जो हैं उनके लिए ये समात हो रही है। और अता तारड़ साहब ने फिर फर्दन जो ग्रुप्स मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उनके पास जाकर कहा कि मैं आपको बाहर निकालने की दरख्वास्त कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही आपको दोबारा अंदर लेकर आऊँगा, आप बाहर आ जाइए। यूं करके तकरीबन जो है वो 2:45 बजे के करीब जाकर कमरा अदालत खाली हुआ। 15-20 मिनट लगे रहे और जब 15-20 मिनट बम डिस्पोजल स्क्वाड लगा रहा तो उस वक्त भी कमरा अदालत के बाहर इतनी धक्कम पेल थी और इतना रश था कि खड़े होने की यानी जगह वहाँ पर नहीं थी। फिर 3:30 बजे रूम क्लियर हुआ। 3:30 बजे के करीब जाकर लोग जो हैं वो अंदर गए और 3:40 पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कमरा अदालत में दाखिल हुए। नवाज शरीफ साहब जब कमरा अदालत में दाखिल हुए, यानी एक दरवाजे से बाकी सब लोग आए, तो नवाज शरीफ को अगले दरवाजे से लाया गया जो आमतौर पर बंद रहता है। तो जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा कि दरवाज़ा खोलो, तो जब वो दरवाज़ा खुला तो मरियम औरंगज़ेब सबसे आगे खड़ी थी, वो सबसे पहले एंटर हुई। फिर नवाज शरीफ एंटर हुए, उनके पीछे इसहाक डार थे और उनके पीछे परवेज़ रशीद थे। जबकि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक वगैरह पहले आ चुके थे, तो ये अलग थे, ये पहले एंटर हो चुके थे कमरा अदालत में, यानी ये अदालत में भी पहले आ गए थे, काफ़ी पहले आ गए थे। जब बीडी हो रही थी उससे भी पहले ये आ गए थे और फिर जाकर इन्होंने ये किसी और कमरे में अदालत के अंदर इनको इंतज़ार करना पड़ा। तो आज कमरा अदालत में जो लोग मुझे नज़र आए उनमें जो है वो हनीफ अब्बासी साहब थे, तारिक फजल चौधरी थे, दानियाल चौधरी थे, दानियाल चौधरी के वालिद चौधरी तनवीर थे, शिजा फातिमा थी, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफ़ीक थे, इसहाक डार थे, शहबाज शरीफ थे, राना तनवीर थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे, मोहसिन शाहनवाज रांझा थे, सेनेटर अफनानुल्लाह थे, बिलाल कियानी साहब थे, एहसन इकबाल थे, सलमा भट्ट, हिना परवेज़ भट्ट, राजा ज़फ़रुल हक, अयाज सादिक और कुछ और इनकी MPA ख़वातीन वो भी थीं कमरा अदालत में आज। और सब लोग जो हैं वो अपनी नवाज शरीफ को जब पेश हुए तो ऐसे झमघटा बन गया कि 15-20 मिनट तक तो समात ही शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि सेल्फीज़ चल रही थी, तस्वीरें बनाई जा रही थी, वीडियोस बनाई जा रही थी और नवाज शरीफ जो हैं वो हर कोई किसी की ख्वाहिश थी कि वो उनको सलाम ठोक दे। एक MPA जो हैं वो साबिक MPA, अब तो MPA नहीं है लेकिन साबिक थी, तो वो खातून उनको जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने सबको हटा के आगे गई, लेकिन फिर भी वो नवाज शरीफ तक उनका सलाम नहीं पहुंच सका। फिर वो उसी इमरजेंसी से वापस निकल के घूम के वो फिर पीछे से गई, पीछे से जाकर उन्होंने फिर वो कोई रास्ता बनाया और जाकर नवाज शरीफ साहब को सलाम पेश किया और नवाज साहब ने बस ऐसे करके सर हिला दिया। तो इस तरह जो है वो होता रहा। मायज़ा हमीद भी थी आज, उनका नाम शायद मैंने नहीं लिया लेकिन वो भी मुझे आखिर में नज़र आई, मायज़ा हमीद गुज्जर भी थी। तो ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब आप देखिए हुआ क्या है, मैं आपको ज़रा प्रोसीडिंग के बारे में बता दूँ। हुआ ये है कि अदालत में पहुँचने से पहले, यानी नवाज शरीफ अभी मरी के रास्ते में थे, मरी से इस्लामाबाद के रास्ते में थे, तो ख़बर मौसूल हुई कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। अब ये ऐसे ही नहीं हुआ। अब कुछ अर्सा पहले मैंने आपको ख़बर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब की लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सारे मामला तय पा गए हैं। ये मेरी ख़बर थी। ये ख़बर मैं जानता हूँ नागवार भी गुजरी थी, लेकिन बहरहाल ये ख़बर मैंने दी थी कि मोहसिन नकवी साहब की नवाज शरीफ से मामला तय पा गए हैं और सारा फार्मूला बन गया है। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह से वो मीनार पाकिस्तान ले जाए गए, जिस तरह से सारी चीज़ें होती रहीं और आज उनकी सज़ा का मुअत्तल होना और काबीना की तरफ से, निगरान पंजाब काबीना की तरफ से नवाज शरीफ की सज़ा का मुअत्तल हो जाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये तय हुए बगैर नहीं हो सकता। खुदा के लिए समझें बात को। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दरख्वास्त आई और उन्होंने कहा कि ठीक है मुअत्तल कर देते हैं। ये चीज़ें तय करना पड़ती हैं, फार्मूला बनता है, मुज़ाकरात होते हैं, चीज़ें तय पाती हैं और उसके बाद जो है वो सज़ा मुअत्तली होती है। तो ये आज मुअत्तल हुई है, लेकिन ये तय पहले से पा गया था। और मैं 3-4 मरतबा अपने कई व्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। और अगर उनके पास ये इम्कान, इस बात का खदशा होता कि अदालत उनको रिलीफ नहीं देगी, अदालत से हिफाजती ज़मानत नहीं मिलेगी, और अगर 2 दिन पहले हिफाजती ज़मानत ना मिलती, फ़र्ज़ कीजिए ना मिलती, वैसे तो खैर इस बात का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आमिर फ़ारूक साहब उस दिन हिफाजती ज़मानत ना देते तो B प्लान मौजूद था कि उसी दिन सज़ा मुअत्तल हो जाती नवाज शरीफ साहब की और उनको गिरफ्तार ना किया जाता।
तो इस तरह होता है। यानी आज मुझसे लोग सवाल करते रहे कि पंजाब हुकूमत का इख्तियार है, तो मैंने कहा हाँ है, पंजाब हुकूमत का इख्तियार है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि उनका इख्तियार है, वो सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई इख्तियार है तो उस इख्तियार का इस्तेमाल भी किया जाए। इख्तियार तो सदर आरिफ अलवी का भी है कि वो इमरान खान की सज़ाओं को मुअत्तल कर सकते हैं और आम मुआफ़ी दे सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं दे रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका जो इख्तियार है वो उसको ज़रूर एक्सरसाइज करे। लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत ने अपना ये इख्तियार एक्सरसाइज किया है और अदालतों में पेश होने से पहले ही नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। एक तो इसमें मेक श्योर किया उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, एक तो मेक श्योर किया है कि अदालत के अंदर जब वो पेश हों तो अदालत से अगर उनको रिलीफ ना भी मिले तो ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका हो, और दूसरा यह है कि अदालतों को भी मैसेज आए कि जनाब कोई फ़ायदा नहीं है आपके अटकने का, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पंजाब हुकूमत रिलीफ दे चुकी है, उनकी सज़ा तो मुअत्तल कर ही चुकी है। तो निज़ाम इससे ज़्यादा क्या नंगा होगा कि एक इश्तहारी शख्स के लिए, चलें मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन भारत कानून की नज़र में तो वो कन्विक्टेड हैं, आप मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं और मफरूर और इश्तहारी भी थे अभी चंद दिन पहले तक, और ऐसे शख्स को की सज़ा को मुअत्तल कर रही है पंजाब हुकूमत। तो मुझे नहीं पता कि फार्मूला बनाए बगैर या कोई चीज़ें डील किए बगैर ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं ज़ाहिर है नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो ये हुआ, और उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब आ गए, उनको वहाँ से भी रिलीफ मिल गया, इश्तहारी का स्टेटस उनको नैब से ख़त्म हो गया, तो फिर ये आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब 3 बज के कोई मेरा ख्याल 55 मिनट पर जाकर कोई समाअत शुरू हुई है, और जब समाअत शुरू हुई है 4 बजे के करीब जाके, और कोई आधा घंटा या 35 मिनट के करीब ये समाअत चली है। इसमें अब एक चीज़ तो ये थी कि जी जो दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जी उनकी अपीलें बहाल कर दी जाए नवाज शरीफ साहब की, तो अदालत ने कहा कि जी वो गायब कहाँ थे, तो बताया गया कि वो इलाज कराने गए थे, और इलाज कराने के दौरान उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट में जमा होती रही हैं। इसलिए इसमें जज साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि उनकी रिपोर्ट्स हम जमा कराते रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एहतसाब अदालत ने भी उनका स्टेटस ख़त्म कर दिया है इश्तहारी का, और वो जो है वो उनका एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, फिर आज के केस में, आज की हेयरिंग में गुल हसन साहब बहुत संजीदा थे और बहुत संजीदा सवालात करते रहे और बहुत संजीदगी के साथ मामले को लेते रहे। फ़ारूक साहब जो हैं, आमिर फ़ारूक साहब, वो हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई हल्का फुल्का सा मजाक करके खुद एक लाउड सा कहका लगाते थे। अगरचे उनकी बात पे किसी और ने कहका नहीं लगाया, लेकिन वो खुद बार बार कहकहे लगाते रहे आज अदालत में आमिर फ़ारूक साहब, और उन्होंने कई बार जो है वो कहका लगाया। मसलन छोटे छोटे मजाक करते रहे। आज़म तारड़ ने एक दफ़ा कहा कि जी एक अच्छी तजवीज़ तो ये है, तो उन्होंने कहा कि दूसरी अच्छी नहीं है, और फिर ख़ुद कहकर वो हंसने लगे। फिर एक जगह पर उन्होंने कहा कि अगर जो है वो व्हाट इफ़, उन्होंने कहा कि जी मतलब इस तरह से कोई जुमला आज़म तारड़ ने कहा, तो जवाब में उन्होंने भी आगे से कुछ कहकर और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इस तरह से जो है वो आज होता रहा है। अब जो इसमें काम की बात है वो ये है सारी गुफ्तगू में कि जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने नैब से सवाल किया कि जनाब आपका प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि क्या आप इस रेफरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं या इसको चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास अभी तक कोई सवाल से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा। तो उस पर गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कम से कम 5 मरतबा हर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बार बार ये कहा। उन्होंने कहा कि जनाब कि चेयरमैन नैब कहाँ हैं, इस्लामाबाद है? उन्होंने कहा जी हाँ। मुल्क में है? उन्होंने कहा जी हैं। उन्होंने कहा कि कंसल्ट कर लें चेयरमैन नैब से, ब्यूरो से चेक कर लें और उनसे पूछें कि क्या प्लान है, इसका क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप अगर रेफरेंस को उड़ा देना चाहते हैं तो फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, पहले जब इस पर ट्रायल हुआ है तो उसमें वो आज अगर आप रेफरेंस को वापस ले लेते हैं तो फिर पहले जो कुछ हुआ है वो टाइम का ज़िया है, तो उसका जवाब आखिर किसी को देना पड़ेगा। फिर उन्होंने आगे जाके कहा कि लेट द नैब टेक अ पोजीशन अबाउट दिस रेफरेंस। उन्होंने कहा कि नैब को एक पोजीशन ले लेने दें, पता चले कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका फैसला ये है कि रेफरेंस कायम रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम फैसला सुनाएं और फैसला करें, और अगर आपका फैसला ये है कि आपने अपोज नहीं करना तो फिर हमारा वक्त ज़ाया मत कीजिए। ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो भी तारीख अभी तय करेंगे
ये भी थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जो भी तारीख अभी तय करेंगे तब तक आप एक डेफिनेट पोजीशन ले लें कि आपने इस केस को चलाना है कि नहीं चलाना। ऐसा ना हो कि जैसा मरियम साहबा के केस में हुआ था कि नैब जो है वो हल्की फुल्की सी मीठी मीठी सी अपोजिशन भी करती रही, समातें भी होती रहीं और डॉक्यूमेंट्स भी पेश नहीं किए और जो दलाइल थे वो भी नहीं दिए ठीक से, और उसके नतीजे में मरियम नवाज बरी हो गई। तो अगर यही करना है तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक टाइम है, 4 बज चुके हैं, 4:30 हो गए हैं, इस टाइम पे बैठ के हम फैसले लिख रहे होते हैं, तो ये पब्लिक टाइम है, हम कोई और काम करें अगर आपने इसके रेफरेंस को नहीं चलाना तो, ये उन्होंने कहा। और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ठीक है परसों की तारीख रख लेते हैं। इस पर आजम तारड़ साहब ने कोशिश की कि उनको कुछ दिन का टाइम मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं परसों का रखते हैं। और फिर उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा कि क्या आप इनको अरेस्ट करना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि नहीं, हम अरेस्ट नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर हम इनकी जो हिफाजती ज़मानत है उसमें 2 दिन की तोसी कर दें? तो उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि नहीं हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर उनकी नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 2 दिन की तोसी कर दी गई और परसों जो है वो नैब को भी बुला नोटिस जारी कर दिया और इनको भी कर दिया है। अब ऐसी सूरत में हाल में आप ये देखिए कि साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है 26 अक्टूबर बाइज्जत बरी, इतनी ट्वीट की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आया है, कि परसों नैब अगर आकर ये कह दे कि जनाब हम इस रेफरेंस को चलाना ही नहीं चाहते और हम इसको जो है वो डिफेंड ही नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होगा? अदालत के पास क्या ऑप्शन होगा? अदालत कहेगा ठीक है ख़त्म, केस ख़त्म कर देते हैं। तो फिर अगर परसों ये होता है और अदालत भी फौरी तौर पर फैसला करती है तो फिर बाइज्जत बरी ही होंगे ना, और क्या होगा? तो ये हुआ जी, आज सारा दिन धक्कम पेल में समात और अहाता अदालत में शदीद नारेबाजी हुई है नवाज शरीफ के हक़ में। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। आज जो लोग आए हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा लोग चित्राल से, GB से आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से। उन्होंने अपनी मखसूस वो टोपियाँ पहनी हुई थी और एक जर्नलिस्ट जो हैं उनके एक सवाल पूछने पर, सवाल हो सकता है थोड़ा सख्त, तो जाहिर है सवाल यही बंदा पूछ लेता है ना कि जी नवाज शरीफ का स्टेटस तो मुजरिम का है या इश्तहारी का है और मफरूर का है, तो आप कैसे क्या कहते हैं इस बारे में? तो बहरहाल वो सवाल नागवार गुजरा, तो उन्होंने पकड़ के उस सहाफ़ी को खूब मारा पीटा और लड़ाई हुई आज बाकायदा। यानी लड़ाई क्या, एक सहाफ़ी हाथे आ गया GB वालों के, उन्होंने उनको खूब पीटा और बाद में जब उनको मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हुई और कहा कि जी गलतफहमी हो गई थी। तो इस तरह का माहौल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा। लिस्टें बनी हुई थी, बहुत सख्ती थी, मखसूस 30 सहाफ़ियों से ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और इसी तरह से वकला की भी फ़हरिस्तें थी। लेकिन बहरहाल बाद में फिर उन ये जो फ़हरिस्तें थीं या लिस्टें बनी हुई थी उस पर अमल दरामद ना हो सका धक्कम पेल की वजह से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।